नीतीश कुमार की आज स्थिति बेहद खराब हो गई है। उनको उनके पार्टी के अंदर ही नेता उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं और आपको भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है तो कल के विधानसभा सत्र के समाप्ति के बाद नीतीश कुमार जब फोटो सेशन करा रहे थे, कल की तस्वीर याद करनी होगी। अगर याद नहीं है तो आपके स्क्रीन पे वो तस्वीर चल रहा है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर में नीतीश कुमार फोटो सेशन के दौरान बैठे हुए हैं। मंत्री विजेंद्र यादव उनके बगल में बैठे हैं और पत्रकारों को वो अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ जोड़कर पत्रकारों का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार की हाथ को कैसे विजेंद्र यादव ने झटक दिया, ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि सच में नीतीश कुमार को उनके ही करीबी लोग उनको खत्म करने की तैयारी में जुट चुके हैं। नीतीश कुमार की हालत पर सबसे ज्यादा चिंता जनता दल यूनाइटेड ही कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि जेडीयू नीतीश कुमार को जल्द से जल्द वो कुर्सी से हटता हुआ देखना चाह रहा है, जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हैं, और उस कुर्सी पर निगाहें अपने ही पार्टी के कई नेताओं की टिक गई है। देखिए, नीतीश कुमार के कल की हालत तो हमने देखी। कल की एक और तस्वीर है, कल की वो तस्वीर भी आपके स्क्रीन पे हम चला के दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है जब बिहार विधान मंडल के अंदर में नीतीश कुमार भ्रमण करने निकल रहे थे। नीतीश कुमार जब घूम रहे थे तो मामला वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर विधायकों के द्वारा, विपक्षी विधायकों के द्वारा जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था, नीतीश कुमार के बारे में बातचीत कही जा रही थी कि आप इस पर नरेंद्र मोदी से बातचीत कीजिए। जो माले के विधायक है महबूब आलम, उनसे नीतीश कुमार की बातचीत हो रही है और इस बातचीत में नीतीश कुमार महबूब आलम को समझा रहे हैं कि आप जरा देखिए, समझिए कि हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं किया है। जो घेराबंदी का काम है या फिर जो मख्तब है या फिर मुसलमान किस तरीके से आज चैन से जी रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण भी आपके सामने है। बावजूद इसके आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अब जब नीतीश कुमार ये बात पूरी कह रहे थे महबूब आलम से, तब उस बीच विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के व्यक्ति हैं, वो बार बार नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि चला जाए सर, सर ये लोग मान गए हैं, सर छोड़िए ना, सर चलिए ना, बार बार वो कह रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार डांटते भी हैं विजय चौधरी को कि रुको, सुनो, पहले मुझे इनकी बात पूरी कर लेने दो। लेकिन बावजूद इसके विजय चौधरी नीतीश कुमार को बार बार कहते हैं कि सर चलिए ना, सर चला जाए ना। ये क्या संदेश है? ये क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या जेडीयू के लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार ऐसे समय में लोगों से बातचीत करे? जब भी नीतीश कुमार ऐसा मुंह खोलते हैं तब नीतीश कुमार को रोक दिया जाता है। देखिए, नीतीश कुमार को इसलिए भी रोका जा रहा है कि उनको पता है कि नीतीश की तबीयत बेहद नासाज है, वो कब क्या किसे बोल दें ये कोई नहीं जानता है। जब से जो सेफक टकरा वर्ल्ड कप मैच के दौरान जो कुछ भी हुआ, जो राष्ट्रगान पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी, इसके बाद से ही जेडीयू के नेता, किचन कैबिनेट के मंत्री, इसके अलावा जो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी हैं, जो मुख्य सलाहकार कहे जाते हैं दीपक कुमार, वो भी डर गए हैं। अपने अधिकारियों को उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि अगर जहां इधर उधर नीतीश कुमार को थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखे तब अचानक से रोक दिया जाए। विधानसभा के अंदर में भी नीतीश कुमार बहुत सारी बातें कहे जाते हैं। उनके अगल बगल बैठे जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, जो एमएलसी होते हैं, वो नीतीश कुमार को बार बार रोकते हैं। नीतीश कुमार अब भी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार पाला बदलने की बातचीत अब भी अपने मन में सोचते हैं, क्योंकि बीजेपी का प्रेशर इतना ज्यादा नीतीश कुमार के ऊपर में है। इस वजह से नीतीश चाहते हैं कि अब भी हम लालू परिवार के साथ संबंध उतने ही मधुर रखें जितना पहले हमारा था। हालांकि ये राजनीतिक रूप से अलग तरीके से आप देखेंगे तो लालू परिवार से रिश्ते मधुर अब भी नीतीश कुमार के हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर की वजह से, और सबसे ज्यादा प्रेशर बीजेपी का, तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं, मंत्रियों के ऊपर में पड़ रहा है। आपने देखा कि कल ही कैसे भवन निर्माण विभाग के एक अधिकारी के ऊपर में किस तरीके से छापेमारी की गई।
हालांकि वो अधिकारी रिटायर कर गए हैं, बावजूद इसके उन पर छापेमारी की गई और वो विभाग किसके पास था ये आप सबको पता है। इसके पूर्व में वर्तमान में जो भवन निर्माण मंत्री हैं जयंत चौधरी के पहले कौन मंत्री थे, उनके विभाग पर कार्रवाई करना, ये कहीं ना कहीं प्रेशर डाला जा रहा है जेडीयू के मंत्री विधायकों पर कि अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर करेंगे तो फिर आपके ऊपर ईडी सीबीआई दबिश देगी और कई मामले खुल सकते हैं। तो नीतीश कुमार को अपने ही उनको बर्बाद करने में लगे हैं। नीतीश कुछ भी बोल रहे हैं, जहां मुंह खोले अचानक से 4-5 लोग उनको घेर लेते हैं और घेर करके उन्हें रोकने की लगातार कोशिश करते हैं। वो वीडियो फुटेज जो कल के विधान मंडल के अंदर देखने को मिला, हालांकि जब नीतीश की ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी तब नंद किशोर यादव जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरों को बंद करा दिया, डांट दिया और डांटने के बाद फिर क्या था। लेकिन जो भी रिकॉर्ड हुआ, जो कुछ भी सामने आया है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि नीतीश को रोकने के लिए जेडीयू के ही मंत्री विधायक लगे हुए हैं और बीजेपी तो खैर है ही। इस बार बहुत मुश्किल है नीतीश का पलट जाना, क्योंकि नीतीश पलटेंगे तो उनके साथ उनके मंत्री विधायक या फिर एमएलसी नहीं जाएंगे, नीतीश को अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रेशर बीजेपी का जेडीयू के मंत्री नेताओं के ऊपर में बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।